अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी ड्राइव विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो मेरी बहुत ही स्पेशल है, रिलेटेड टू क्यूए मेंटोरशिप और माय डोमेन। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ और इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और इस डोमेन में मेरा कुछ एपीआई, कुछ ऑटोमेशन और कुछ फ्रंट एंड और मोबाइल टेस्टिंग में एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी इंजीनियरिंग डोमेन के डेटा क्वालिटी इंजीनियरिंग का क्या रोल है क्यूए की फील्ड में। और हम एक बहुत ही पावरफुल सीरीज शुरू कर रहे हैं, आई मीन डेटा क्वालिटी इंजीनियरिंग। हम इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। आप कुछ साल पहले मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जहाँ एक लार्ज कंपनी का डेटा था, यूजर्स का, जो लाइक के माइग्रेट हो रहा था उनके मतलब मेन सिस्टम से हमारे लोकल सिस्टम में। तो हर चीज परफेक्ट लग रही थी, पाइपलाइन रनिंग, डैशबोर्ड अपडेटिंग और बॉसेस हैप्पी थे। बट सडनली एक दिन सेल्स टीम कंप्लेन करने लगी, मतलब यूजर्स टीम, यार ये कस्टमर नंबर तो गलत है, कुछ फोन नंबर रॉन्ग, कुछ मिसिंग, कुछ डुप्लीकेटेड। तो जब हमने डिटेल में देखा तो पता चला कि माइग्रेशन के दौरान डाटा क्वालिटी चेक इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। रिजल्ट, मैसिव कंफ्यूजन, कस्टमर कंप्लेंट एंड फाइनेंशियल लॉसेस। उस दिन मुझे समझ आया कि नो मैटर हाउ गुड योर इस सिस्टम इज, कि आपका सिस्टम ये मैटर नहीं करता कि कितना अच्छा है, इस बैड बैड डाटा हर चीज को आपके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए मैं डाटा क्वालिटी इंजीनियरिंग की कुछ काम मैं डाटा क्वालिटी से रिलेटेड कर रहा होता हूँ और कुछ मैं सीख रहा हूँ अपने 8 वीक के सेशन में। उसके साथ साथ मैं आपको भी अपनी कंपेन में शामिल करना चाहता हूँ कि ताकि आप भी कुछ लर्निंग कर सकें। तो इसलिए ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज का एजेंडा है, आज इसके पार्ट 1 सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाटा क्वालिटी, मतलब इंट्रोडक्शन टू डाटा क्वालिटी, व्हाई डाटा क्वालिटी मैटर्स, की पिलर्स ऑफ डाटा क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट और एंड पे क्वेश्चन आंसर। अगर कोई हो तो आप अपने कमेंट्स पे बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाटा क्वालिटी? डाटा क्वालिटी simply means your data is reliable and trustworthy. I mean, data quality refers to the condition of data based on factors such as accuracy, completeness, consistency, reliability, and relevance. इमेजिन करें, अगर कस्टमर के अकाउंट के बैलेंस सिस्टम में 10,000 शो हो रहा है लेकिन सिस्टम बी में 8,000 शो हो रहा है, तो फिर क्या होगा? कंफ्यूजन भी होगी, एरर भी आएंगे, फ्रॉड के रिस्क भी होंगे, डाटा की एक्यूरेसी भी होगी। या फिर ऊपर के एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लोकेशन डाटा सही ना हो, ड्राइवर रॉन्ग प्लेस पर पहुंच जाए, तो कस्टमर भी नाराज होंगे और ड्राइवर भी फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो डाटा क्वालिटी का मतलब है कि डाटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो, टाइमली हो और वैलिड हो और डुप्लीकेट ना हो। तो अब हम इसके पिलर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी में डाटा सही होना चाहिए जो कि आपके बेस सिस्टम से टारगेट सिस्टम में जा रहा है। अगर
आपका CNIC नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बट सिस्टम में स्टोर हो गया है 98765432 1। तो ये इनएक्यूरेट डाटा होगा। और बैंकिंग, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट सिस्टम के लिए एक्यूरेसी बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो इसको फ्यूचर में हम डिटेल में देखेंगे। कंप्लीटनेस, डाटा कंप्लीट होना चाहिए। एग्जांपल, कस्टमर एड्रेस अपडेट करता है बट सिटी मिसिंग है तो डिलीवरी फेल हो जाएगी। तो ई कॉमर्स कंपनीज बहुत सफर करती हैं अगर डाटा इनकम्प्लीट की वजह से। तो वो वैलिडेशन चेक्स भी अपने प्रॉपर इंप्लीमेंट करती है। कंसिस्टेंसी, डिफरेंट सिस्टम में डाटा सेम होना चाहिए। एग्जांपल, सिस्टम में एक कस्टमर की एज 30 शो कर रहा है और वही सिस्टम बी अगर बैंकिंग और नादरा का इंटीग्रेट है तो वहाँ 30 शो हो रही है सिस्टम बी में। तो इससे क्या होगा कि एक सिस्टम में अपडेटेड है दूसरे में नहीं, तो वो कंसिस्टेंसी फेलियर भी हो सकता है। इंश्योरेंस के सिस्टम में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि नादरा के पास कुछ और डाटा है और इंश्योरेंस कंपनी के पास डिफरेंट है, तो कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम आ सकती है। टाइमलाइन, टाइमलाइननेस, डाटा फ्रेश होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं। एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज डाटा अगर 15 मिनट पुराना हो तो ट्रेडिंग डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। तो टाइमली डाटा मीन्स रियल वैल्यू। वैसे स्टॉक मार्केट का डाटा मैं भी समटाइम कहता हूँ कि रन टाइम पे अपडेट नहीं होना चाहिए, डे एंड पे होना चाहिए, ताकि लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सके, लाइक अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर। लेकिन स्टॉक मार्केट तो ट्रेडिंग की बेस पे ही चल रही होती है, डेली वॉल्यूम से चल रही होती है। तो ये तो मेरी विश पूरी नहीं हो सकती, जो कि हम मतलब इस डोमेन में साइड हसल से काम कर रहे होते हैं। वैलिडिटी, डाटा फॉर्मेट्स और रूल्स फॉलो करें। एग्जाम्पल, फोन नंबर शुड बी 11 डिजिट इन पाकिस्तान। अगर कोई 3 डिजिट या 20 डिजिट नंबर एंटर कर दे तो ये डाटा इनवैलिड है। या किसी भी लाइक के किसी जिंदा शख्स की एज 250 हो जाए तो वो आज के दौर में शायद पॉसिबल नहीं है, और वो वैलिडिटी इस तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन होती है। यूनिकनेस, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक कस्टमर का डाटा 5 दफा सीआरएम में एंटर हो जाए तो कस्टमर सर्विस कंफ्यूज हो जाती है कि मार्केटिंग कंपेन्स रोंग भेज देती है। और डाटा, इसके बाद डाटा क्वालिटी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस विद रियल सिनेरियो। अब ये सब थ्योरी समझ आ गई, बट इंजीनियर प्रैक्टिकली ये सब कैसे इन्फोर्स करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑटोमेटेड वैलिडेशन रूल, these are built-in rules that check everything incoming data batch. Example, आप ई कॉमर्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। you you create like email must contain @ फोन नंबर 11 डिजिट होना चाहिए, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ऑर्डर अमाउंट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपने ये देखना है। और अगर कोई रूल वायलेट हो जाए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा। आपने जो रूल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन या कोई एरर शो करवा देगा उधर ही। सेकंड है डाटा प्रोफाइलिंग। प्रोफाइल मीन लेट्स स्कैन ऑल डाटा एंड सी वेयर प्रॉब्लम्स आर। एग्जांपल, यू फाइंड आउट 22% फोन नंबर मिसिंग है, 10% एड्रेस डुप्लीकेट आ रहे हैं, 7% नेम्स के स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ है। तो प्रोफाइलिंग ये आपको रियल कंडीशन में बता देगा कि डाटा में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डाटा लाइनेज, ट्रैकिंग डाटा जर्नी, लाइक लाइनेज मीन डाटा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एग्जांपल, कस्टमर डाटा सीआरएम ने, ईटीएल जॉब एंड डाटा लेक ने, डाटा वेयरहाउस एंड डाटा डैशबोर्ड। अगर डैशबोर्ड नंबर रोंग आ रहे हैं तो लाइनेज हेल्प्स करती है कि एरर कहाँ हो रहा है, मतलब आपके डाटा जहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लोड हो रहा है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम पता लग जाएंगे। मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, रियल टाइम पे अलर्ट्स जब डाटा क्वालिटी फेल हो। एग्जांपल, कल नल वैल्यू थी 2%, आज 35% हो गई तो अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। डाटा गवर्नेंस इंटीग्रेशन, गवर्नेंस मीन्स रूल्स लाइक
who can update data, what fields are mandatory, what approvals are needed. Example, only authorization person can change customer credit limit. ETL, ELT quality checks, इससे पहले सॉरी डाटा गवर्नेंस इंटीग्रेशन के डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन अपडेट कर रहा है, अप्रूवल किस चीज के टाइप है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ईटीएल और ईएलटी डेली क्वालिटी चेक्स हर पाइपलाइन रन पे 50% चेक्स होते हैं। अगर कुछ फेल हो तो पाइपलाइन रुक जाती है। टूल्स एंड टेक्निक विद एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टूल्स एंड टेक्निक्स विद एग्जांपल। इंडस्ट्री में ये टूल यूज होते हैं। कस्टम सीक्वल और पाइथन फ्रेमवर्क, कंपनीज अपने वैलिडेशन रूल इंजन बनाती है, सिंपल, फास्ट और फ्लेक्सिबल। स्नोफ्लेक डाटा क्वालिटी सीक्वल टास्क, क्वालिटी रूल, फेल और सक्सेस इंडिकेटर, सीक्वल सर्वर, ट्रेडिशनल ऑन पैरामीटर चेक्स यूजिंग प्रोसीजर प्लस जॉब, जीसीपी और डेटाब्रिक्स नोटबुक, PySpark script run to validate terabytes of data. Example, check for duplicate emails across 10 million records, Databricks handling this with distributed computing. Implementation checklist, define KPIs करें आप, accuracy must be 98%, identify critical data elements, example, customer name, phone number, CNIC, address, implementation, validation test, like a CNIC length be must be 30 digits, phone number length must be 11 digits, track issue and remediation, use Jira ServiceNow to log data issues, Bugzilla, bug tracker, click, ClickUp, automated monitoring setup करें कि लाइक के डेली डैशबोर्ड शोज डाटा हेल्थ, लाइक के अज्योर पे भी आप मॉनिटरिंग, अज्योर पे आप लाइक के डाटा की हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। रिव्यू एंड इम्प्रूव कंटिन्यूसली, वीकली डाटा क्वालिटी रिव्यू मीटिंग रखें। तो एंड पे ये था आज का सेशन 1। हम सेशन 2 में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, मतलब ये सेशन हर वीक में एक दफा करूं या 2 दफा करूं, तो हम डाटा क्वालिटी में और एपीआई टेस्टिंग में अपने आप को फ्यूचर में इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड के टेस्टर्स तो बहुत से अवेलेबल है। हमने बैक एंड में अपने आप को इम्प्रूव करना है और लाइक के लोगों को अप्रूव करवाना है कि हम डाटा क्वालिटी में भी एक बेटर, मतलब टेस्टिंग एप्लीकेशन में एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक्यूरेट डाटा आए, डाटा कंप्लीट हो और डाटा में कहीं ब्रोकन ना हो जब भी आपका डाटा प्रोसेस होके लाइक के एंड यूजर के पास जाए, जिसके ऊपर जिसकी बेस पे उसने डैशबोर्ड बनाने या डाटा के एनालाइज करते हैं। तो ये था पार्ट 1 के deep introduction to data quality engineering. In part 2, we will real world examples, more demonstration, and how data quality fits into modern data pipelines. तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सो नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। हम मिलते हैं ड्राइव विद मुबशर में। सी यू इन पार्ट 2। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।